मुकेश वर्मा जी का नेटवर्क का इशू है, तो अभी जहां से छोड़ा है आप उसको कवर करिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं मुकेश कुमार दरभंगा बिहार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी सर ने काफी चीज सभी लोग को जानकारी दी है और जहां से सर ऐप के बारे में छोड़े हैं वहां से स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के सामने ऐप का फंक्शन बता रहे हैं। तो सर स्क्रीन दिख रहा है? जी थैंक यू सर। तो ये मोबाइल पे एप्लीकेशन को हम लोग ऑन किए। रजिस्ट्रेशन करना सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जब 3 साल हम लोग क्रॉस कर माने पुरने वाली है तो नई चीज तो कुछ है नहीं। फिर भी जिनको नहीं पता होगा रजिस्ट्रेशन करना, तो अपने जिन्होंने आपको भेजा है इस मीटिंग में उनके साथ बैठिएगा और समझिएगा कि वो बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। इस प्रकार एप्लीकेशन खुल रहा है। तो जब आपका मोबाइल पे ऐप रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको इस प्रकार खुलेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 3 डैश में जाएंगे और व्यू प्रोफाइल को भर लेंगे। इसमें जहां जो जो ऑप्शन मांग रहा है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिज स्टेटस, जनरल, डेट ऑफ बर्थ, जो भी ऑप्शन खाली है और आपको जो सब है आपके पास उसको भरते जाना है। और नॉमिनी तो जरूर आप लोग डालिएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ से जो हम कार्ड परचेज करते हैं उस पर इंश्योरेंस मिलता है। तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए तो नॉमिनी का नाम चाहिए, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है। अगर इसको आप मिस करते हैं डालना तो आपका इंश्योरेंस का पेपर कभी नहीं मिल पे आ पाएगा। कभी कभी बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर मेरा इंश्योरेंस का पेपर नहीं आ पाया, तो आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आपका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, उसका रिलेशन और आपका डेट ऑफ बर्थ भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद एड्रेस भी कंपलसरी, क्योंकि आपका एड्रेस भी होना चाहिए तब आपके पास वो पेपर आएगा। इसलिए कि ये फॉर्म को पूरा भर देना है। और कहीं भी हम लोग किसी भी चीज में एडमिशन लेते हैं तो अपना पता तो देते हैं, अपना फॉर्म तो भरते हैं, तब तो वहाँ के लोगों को जानकारी होता है ना अमुक व्यक्ति कहाँ से है, माने बिलोंग करते हैं, उनका क्या स्टेटस है पता चलता है। हम लोग प्रोफाइल को भरने के बाद नीचे में सेव कर देंगे। ये मेरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, आपके पास एक मैसेज देगा और वो डेस्कबोर्ड पे आपको लेके आ जाएगा। ये मोबाइल हो गया, आ गया, नीचे में लिखा गया। एक बार फिर हम पेज को रिफ्रेश कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका पेज पूरा यानी कि फिर दोबारा तरीका से सही हो गया। 3 डैश में भी कुछ ऑप्शन है, जैसे डेस्कबोर्ड, बैंक डिटेल्स, विड्रॉल कमीशन, यूजी स्टेटस, डायरेक्ट रेफरल, चेंज पासवर्ड और कार्ड डिस्प्ले कस्टमाइजेशन सपोर्ट, FAQ। तो डेस्कबोर्ड पे जब क्लिक करते हैं ना तो ये सामने वाला जो पेज खुला हुआ है ये डेस्कबोर्ड ही है। अब डेस्कबोर्ड में कुछ फंक्शन सब है, जैसे कि ऊपर में कुछ प्रचार दिख रहा है, जैसे PLC चल रहा है, DDO का, यूजर का, सुपर यूजर का, उस दिखाएगा। मोबाइल पे में क्या क्या ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, किस किस कंपनी का, इस प्रकार आपको एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा। अब नीचे कुछ ऑप्शन है, जैसे माई मोबाइल पे, यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री है। ऑर्डर हिस्ट्री पे अगर टच करते हैं तो आप जो भी ऐप और कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहाँ आपको दिखेगा। ऊपर में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप किस चीज का देखना चाहते हैं। अगर सिंगल रिचार्ज का देखना चाहते हैं तो रिचार्ज पे टच करेंगे तो आपके सामने रिचार्ज का आ जाएगा। अगर आप कार्ड का देखना चाहेंगे तो कार्ड का देख सकते हैं, जो कार्ड में ऐड मनी किए हैं। फिर यूज का देखिएगा तो आपको यहाँ पर यूज का दिखाई देगा। इस प्रकार आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर हर ऑप्शन को ट्राई करेंगे, आपको दिखाई देगा। अब वॉलेट पे टच करेंगे तो मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूं कि जो भी व्यक्ति अभी तक वॉलेट क्रिएट नहीं किए हैं और वो करते हैं, या नया रजिस्ट्रेशन जितना भी होगा और वॉलेट ये क्रिएट करते हैं तो उनको 10 रुपया का कैश पॉइंट अलग से मिलती है, कैश पॉइंट मिलती है, जो उनको रिचार्ज, DTH और मोबाइल रिचार्ज और वाउचर में यूज हो सकता है। नए में ये अभी जो चल रहा है, तो जिनका नहीं हुआ होगा वो भी अभी क्रिएट करेंगे तो उनको मिलेगा। तो वॉलेट में सिर्फ अभी टॉपअप चालू है, ब्लॉक, ट्रांसफर और पिन का अभी बंद है। जैसे अगर टच करते हैं तो कमिंग सून दिख रहा है। टॉपअप करना हो तो यहाँ से टॉपअप करेंगे। मिनिमम अमाउंट यहाँ 200 लेगा। अगर 100 डालेंगे टॉपअप करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा कि कम से कम 200 रुपया आपको ऐड करना है। 200 रुपया डालकर आप टॉपअप इसको कर सकते हैं। तो टॉपअप करने के लिए आपके पास जो पहले से UPI आप यूज करते हैं, क्योंकि हमको तो पैसा ऐड करना है तो वही UPI से ऐड करेंगे। तो आपके सामने UPI का ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी ऑप्शन लेना होगा आप प्रेस करेंगे, वहां पे आपको फिर UPI पिन मांगा जाएगा और आपका टॉपअप हो जाएगा।
तो वॉलेट में जो आपका अमाउंट आएगा उस एप्लीकेशन में जितने भी सर्विस अभी चालू है आप वहां उसको यूज कर सकते हैं, वॉलेट का पैसा। अब बगल में आपके पास कार्ड ऑप्शन है, जिनका कार्ड अप्लाई नहीं होगा उनको भी ये कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, और ऊपर में यहाँ पर भी उनको अप्लाई कार्ड, ऊपर में जहाँ पर प्रेफरेंस लिंक क्लब दिख रहा है वहां पर भी एक उनको कार्ड अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, या इस कार्ड पे भी टच करेंगे तो इसके नीचे में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मेरा तो कार्ड अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑप्शन, एक व्यू स्टेटमेंट जिस पे हम टच करते हैं तो कार्ड द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ कार्ड द्वारा जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो आपको इसमें शो करेगा। अब जो भी जैसे कि हम यूज किए हैं, जहां जहां रेड कलर में जो भी है आपको यूज किया हुआ दिख रहा है, और ग्रीन कलर में है जो इसमें हम ऐड किए हैं। अब कभी कभी देखिए ये पैसा रिफंड आया है, किसी चीज में मैंने पेमेंट किया और वहां से मैंने सामान वापस किया तो रिफंड भी आया है। तो जो भी जहां से पैसा करता है वहां जाकर रिफंड होता है। अब आगे आ गया ब्लॉक कार्ड। ब्लॉक कार्ड के लिए कुछ आपसे रीजन पूछा जाएगा और फी भी लगेगा, मगर वन टाइम कंपनी आपको फ्री देगी। अगर ब्लॉक कार्ड करना कब है ये सबसे पहले हमको जानना है। ब्लॉक कार्ड और लॉक कार्ड में हम जहां तक समझते हैं 2 चीज होता है। ब्लॉक मतलब कार्ड आपको गुम हो गया, जहां से मिलने की कोई चांस नहीं है, डैमेज हो गया, खराब हो गया, टूट गया, मिलना ही नहीं है, आपको दूसरा कार्ड चाहिए, आप ब्लॉक कर देंगे। लॉक कार्ड जहां तक हम समझ रहे हैं कि कार्ड आपका है, कहीं रखा गया बाय मिस्टेक, कहीं छूट गया है, अब वो आपका कार्ड यूज ना कर पावे उसलिए लॉक कर दीजिए। इसके लिए अभी फिलहाल पैन का कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ऑफ ऑन का ऑप्शन है, जो आप अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो आपका कार्ड कोई यूज नहीं कर पाएगा। फिर आपके पास कार्ड मिल गया उसको ऑन कर देंगे तो फिर आपका कार्ड यूज हो जाएगा। ब्लॉक जब कार्ड नहीं मिलने वाला होगा तब ब्लॉक करेंगे। अब आ गया एड फंड। एड फंड पे टच करेंगे और मान लीजिए इसमें हमको बैलेंस ऐड करना है। जैसे कि कार्ड में आपने देखे कि अभी मात्र 15 रुपया है, मान लीजिए हमको 1000 रुपया ऐड करना है, तो यहाँ पे 1000 रुपया डालेंगे, प्रोसीड किए। आप पहले से जो यूपीआई है वो ऑप्शन आ जाएगा, आपको वॉलेट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। हम अभी आप लोग के सामने बताए थे कि वॉलेट में जो भी पैसा है, ऐप में जितने भी सर्विस चालू है उसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है और कार्ड से खर्च करना है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं जो कार्ड में लाएंगे, वॉलेट में पैसा है, तो आप उस पैसा को भी कार्ड में ले जा सकते हैं। है तो नहीं तो आप अपना यूपीआई से, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी ऐप ले लीजिए, जैसे फोन पे ही ले लीजिए, ये प्रोसेस हो रहा है। ये मौसम खराब है शायद आज बहुत जगह। जैसे मेरे पास ऑप्शन आप लोग को शायद दिख रहा होगा पैसा कटाने के लिए, तो मैंने पे किया। अब यहाँ पर हमको पिन डालना है, पिन का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये सिक्योरिटी रीजन है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट मारा, अब ये पैसा प्रोसेस हो रहा है और सक्सेसफुल। अब कभी कभी सक्सेसफुल आवे तो वेट कीजिए, इसको प्रोसेस पूरा होने दीजिए। आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा तब आप कंटिन्यू कीजिएगा। कभी कभी होता क्या है, पेमेंट हुआ हम लोग बैक कर देते हैं, उसी दौरान कभी कभी पैसा होल्ड हो जाता है, फंस जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में देरी हो जाती है। इसलिए हम फिर कांग्रेचुलेशन आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू कर दिए। तो ये मेरे कार्ड में पैसा डालने का हो गया, देख ली 1015 रुपया मेरे पास हो गया। अब साइड में एक अपग्रेड कार्ड है। अपग्रेड कार्ड जैसे कि हम लोग को पता है कि 4 वैरायटी के कार्ड है। अगर जिनका कार्ड पुराना होगा 600 वाला, उनको भी अपग्रेड कर लेना है अपने मोबाइल पे का कार्ड में, क्योंकि वो कार्ड हम थर्ड कंपनी का यूज कर रहे हैं और अपना कार्ड आने वाला है। अगर जिनका 1000 का है वो चाहते हैं कि इक्विटूज वाला ले तो 299 देकर पे करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि लॉन्च बेनिफिट वाला ले तो 700 देकर पे करना होगा, या इक्विटूज और लॉन्च दोनों ले तो 999 देकर पे करना होगा। यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, आपको वहीं ले जाएगा यूपीआई पे या वॉलेट पे जहां से आपको अपग्रेड करना है। तो मेरा फिलहाल अपग्रेड अभी नहीं करना है, मेरा 1700 वाला ऑलरेडी हो चुका है। इक्विटूज की भी आवश्यकता मुझे नहीं है, मगर ये भी हम लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी वैलिड 1 साल की होती है और हम लोग अभी तो शुरू में है, तो 1 साल के लिए लेना है तो हम लोग ले सकते हैं इक्विटूज की वैलिड। ये कार्ड के बारे में हम लोग जान गए।
अब साइड में है रेफर एंड अर्न, यानी कि आप किन्हीं को रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि मोबाइल पे रेफर बेसी कंपनी है। अगर कोई भी मेंबर प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लेंगे ना, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेफर कोड की जरूरत पड़ेगी ही। वो जहां से ले, वो ऑटोमेटिक नेट पर से ले या अपने जाने पहचाने वाला से ले तो जाने पहचाने वाला से लेंगे तो उनको कॉपरेट होगा, उनको समझ आ जाएगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे लेंगे तो पता नहीं जिनका लिए वो खुद एक्टिव है कि नहीं है, कोई पता नहीं। तो हम लोग कभी भी किन्हीं का रेफर कोड ले तो जाने पहचाने वाला कहीं ले, या किन्हीं को भेजना होगा तो सामने में देख लीजिए एक तीर के तरह है शेयर ऑप्शन, इस पे टच करेंगे तो ये जितने भी ऑप्शन खुल रहे हैं आप इसके द्वारा शेयर कर सकते हैं, जो भी खुल रहा है आप। मगर ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप टच करेंगे और जिनको भेजना होगा उस पर माने शेयर, जैसे कि हम टच किए, मान लीजिए किन्हीं को भेजना है, मान लीजिए पवन सर को भेजना है, ऐसे टच कर दिए, ये चला गया। अब ये गया, उनके वो जब इसे लिंक पे टच करेंगे ना, तो उनको वो मोबाइल पे के पेज पे ही ले जाएगा खुलने के लिए प्ले स्टोर में। ऐसे हम लोग मोबाइल पे टाइप करके डाउनलोड करेंगे, ये लिंक उनको डायरेक्ट वहीं पे ले जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो रेफर कोड के साथ ओपन होगा, और किन्हीं कोई भी डाउनलोड कर लिया उनको रेफर कोड ही सेंड करना है। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और व्हाट्सएप पे जाकर पेस्ट कर दीजिए, या लिखाना हो तो यहाँ से आप लिखा सकते हैं। अब आगे व्यू मोर कमिंग सून में है। अब एक रिचार्ज का ऑप्शन में देख लीजिए, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग, व्यू। अभी मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज चालू है। जैसे मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज करना हो तो मोबाइल रिचार्ज पे टच करेंगे, कोई भी नंबर प्रोसेस के लिए हम डाल रहे हैं, जैसे ये नंबर डाल दिए और प्रोसीड किए। अब ऊपर में ऑपरेटर ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि नेट सही है। नेट कभी कभी आपका स्लो होगा ना, तो ऑपरेटर आने में वेट करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेट सही रहेगा तो आपको प्लान भी पूरा आएगा। वो ऑपरेटर आ गया तो ऑपरेटर को पूरा ध्यान रखिएगा। अगर किन्हीं का, जैसे कि मैंने बीएसएन नंबर को एयरटेल करवा लिया और एयरटेल आ गया तो सही है, अगर नहीं आता तो यहाँ से चेंज ऑपरेटर करते, क्योंकि ऑपरेटर गलत लेंगे तो रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ठीक है, तो ऑपरेटर ऑलरेडी सही है तो सही है। अब प्लान मुझे पता है तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो सी प्लान पे टच करेंगे। अब यहाँ से जो भी प्लान आपको चूज करना होगा, टोटल प्लान आ जाएगा। ऊपर में देखिए हेडलाइन लिखा हुआ है। कभी कभी सिर्फ लोग ऐसे देखते हैं और 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया दिखाया, उनको लगता है पूरा प्लान दिख ही नहीं रहा है। नेट स्लो होगा तो पूरा प्लान नहीं दिखेगा, नेट सही तो पूरा प्लान ऊपर में। अब हमको 4G डाटा लेना है तो 4G डाटा पे क्लिक कर देंगे, या ऐसे स्क्रॉल करके भी आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्लान हमको लेना हो, उदाहरण के लिए मैं लंबा क्या कहते हैं 84 दिन का ही रिचार्ज करता हूं, तो 699 719 का एयरटेल का रिचार्ज है, 84 दिन का प्लान दिख रहा है, टच कर दिए। अब प्रोसीड किए। आप पहले से जो यूपीआई कर रहे यूज कर रहे हैं वो ऑप्शन आ गया, और वॉलेट का भी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड का भी दिख रहा है। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग बता देते हैं कि कार्ड लेंगे तो कार्ड से रंग बिरंग का खर्च होता है, और इससे जितनी बार यूज करेंगे उतना बार कमीशन आएगा। अब उनको कार्ड में बैलेंस डला दिए, अब पूरी प्रोसेस बताए नहीं। अब वो रिचार्ज कर रहे हैं, कार्ड में 1000 रुपया भी डालिए और यहाँ पे रुपए कार्ड पे अपना कार्ड डालेंगे, उनको रिचार्ज होगा नहीं। फिर उनके दिमाग में आएगा कि वो ये लगता है मुझे बुद्धू बना दिया, या सही से बताया नहीं, या सिस्टम ही गलत है उनके दिमाग में। क्योंकि निगेटिव तो बहुत तेजी में फैलता है, पॉजिटिव तो धीरे धीरे। तो हमको समझाना है कि अपने ऐप पे अपना कार्ड नहीं यूज होता है, तो फिर कार्ड यूज होगा कहाँ? अब अपने ऐप पर क्यों नहीं होगा? तो अपने रूम में खुद के बच्चे रहेंगे, अपने रहेंगे तो रूम रेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो कोई बाहर वाला आके रहता है तब रूम रेंट देता है, या हम किन्हीं के यहाँ रूम रेंट लेकर रहते तब रूम रेंट पे करते हैं। तो अपना ऐप पे अपना कार्ड चलेगा तो एमडीआर कहाँ से मिलेगा? तो अपना कार्ड कहाँ चलाना है? तो अदर ऐप, अदर यानी मोबाइल पे के छोड़ के जहां भी आप कार्ड यूज कीजिए, आप ऑनलाइन कोई भी पेमेंट कीजिए, बच्चे का फीस स्कूल फीस जमा कीजिए, मॉल का शॉपिंग कीजिए, एफिलिएट का शॉपिंग कीजिए, बस टिकट, रेलवे टिकट, कुछ भी कीजिए, इंश्योरेंस पेमेंट, वहां कार्ड चलेगा। तो यहाँ पे कार्ड अपना नहीं डालना, 1000 रुपया डाले उससे मतलब नहीं, अपना कार्ड नहीं डालना है। अपना कार्ड के अलावा रुपए कार्ड कोई होगा तो डाल सकते हैं, या डायरेक्ट यूपीआई भी, या वॉलेट, या आप यूपीआई जो यूज कर रहे हैं पहले से उसको ले सकते हैं।
जैसे हमने फोन पे का ही यूपीआई लिया और प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि वही 719 का रिचार्ज हमें करना है और मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी 711 रुपया 81 पैसा। ये मुझे छूट कहाँ से मिला? तो अभी आपके सामने कुछ बताएंगे, कैश पॉइंट वहां से रिडीम हुआ। जब जब हम लोग सब मीटिंग में सुनते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कैश पॉइंट, जो हम जितनी बार कार्ड में अमाउंट ऐड करते हैं उतनी परसेंट यानी कि 1% मिलता है हम लोग को कैश पॉइंट, वो यही रिडीम होता है। अब पे करेंगे तो रिचार्ज हो जाएगा, तो मुझे रिचार्ज अभी करना नहीं है। इसी प्रकार आपको डीटीएच का होगा रिचार्ज, सेम प्रोसेस है। आपका डीटीएच किस कंपनी का लेना है, नंबर डालना है और करना है। टाइम भी ज्यादा इसलिए कि हम बहुत कम समय में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से कर सकते हैं, चालू है। जिनके यहाँ पाइप गैस बिल होगा वो पाइप गैस बिल भी कर सकते हैं, वो भी चालू है। उसके बाद और सब कमिंग सून में है, रेलवे टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, इंश्योरेंस का, ये सब कमिंग सून में है। कुछ इंश्योरेंस यहाँ पे है, ये सब आप कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी, ऐसा आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वेब खुलेगा, यहाँ पे ऑप्शन सब पूछेगा। तब मैं अभी तक किया नहीं हूँ, जो आप लोग के बताऊंगा। मगर आप लोग करना चाहें कि नहीं का गाड़ी का और इंश्योरेंस करना हो तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो जो ऑप्शन मांगेगा उसको भरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आपके पास वो गाड़ी का जैसे इंश्योरेंस हम लोग बाहर कराते हैं ना, तो यहाँ से भी करा सकते हैं। जिस कंपनी का लेना होगा यहाँ पे ऑप्शन सब देगा। कुछ वाउचर्स हैं, ब्रांड वाउचर सब है। आपको जिस कंपनी का आप यूज करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि मान लीजिए एल्सोलिन का वाउचर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में आपको देखना होगा कि वाउचर कहाँ कहाँ यूज होगा, यानी कहाँ कहाँ मतलब ऑफलाइन की ऑनलाइन। अब यहाँ पे ये ऑफलाइन ही यूज होगा, तो ये आप कहीं ऑफलाइन ही यूज कर सकते हैं वाउचर लेकर के। अगर और इसके बाद अगर आपको जैसे एक बाटा का वाउचर पे टच करते हैं, तो ये बाटा का वाउचर देख लीजिए कि यहाँ दिखाता है बोथ, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह यूज होगा। अब मान लीजिए आपको बाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो आपको कितना का लेना है? 100 लेना है, 200 लेना है, 250 लेना है। 100 है और 250 है। अगर 200 लेना है तो 100 के साथ नीचे देखिए प्लस है, टच करेंगे 200 हो गया। अगर 200 नहीं 250 लेना है तो 250 वाले के सामने बाय है, उसके ऊपर सबके सामने बाय लिखा हुआ है, बाय पे टच करेंगे। फिर वही प्रोसेस, आपके पास वॉलेट क्रिएट है, उसमें बैलेंस तो वॉलेट से कटा लीजिए, नहीं तो अब पहले से जो आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं उससे पेमेंट करके वाउचर आपने 200 का परचेज कर लिया। अब आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोडक्ट लीजिए, 200 पेमेंट कर दीजिए। अब 200 के वाउचर लिए तो उस पर भी कंपनी आपको कमीशन देगी, और वाउचर पे जहां तक मुझे पता है कि 1% से लेके 15% तक कमीशन मिलती है कंपनी को, जो हम लोगों में 75% बांटा जाता है। हमें तो 200 की प्रोडक्ट लेनी थी और उस पर कमीशन भी बन गया, और समझिए आपके नीचे भी ले रहे हैं, सबसे आ रहा है। उसके बाद नीचे मोबाइल पे मॉल है, मॉल में भी आप देखेंगे बहुत सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत अभी कम अवेलेबल भी है और बहुत कुछ। जैसे कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक में जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन में, जैसे कि एक चार्जर लेना है, मान लीजिए इस चार्जर पे टच किए। अब यहाँ पे देखिए चार्जर का कॉस्ट क्या है, और उसको माने कंपनी छूट देकर कितना में दे रही है, यानी 848 रुपया है, उसको कंपनी डिस्काउंट में 798 रुपया में दे रही है। अब हमको देखना है कि मेरे यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। नीचे में पिन डालेंगे, चेक करेंगे एरिया का पिन कोड जहाँ आपको डिलीवरी करवाना है, मंगाना है। अब चेक किए, यहाँ बता दिया कि अवेलेबल। अगर हमको और कुछ लेना है तो ऐड करेंगे, और कुछ दूसरा प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। तो ऊपर में देखिए जहाँ पे शॉप लिखा है उसके आगे में एक जैसे शॉपिंग मॉल में होता है ना, शॉपिंग करने वाला जो करते हैं, वो एक सिंबल दिख रहा है, जहाँ पे सामने एक नोटिफिकेशन का है। ऐड करेंगे तो वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा। नहीं, अगर हमको एक ही मंगाना है सिर्फ बाय नाउ कर देंगे। देखिए नीचे में लिखा दिया कि आइटम अवेलेबल है, एड्रेस मेरा पहले से भरा हुआ है। हो सकता है मैं घर पे का एड्रेस भर चुका हूँ और मैंने अब दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और मुझे दिल्ली में मंगाना है, तो न्यू एड्रेस है, वहां पे डाल के नया एड्रेस हम डाल सकते हैं। या किन्हीं को भेजना है उनका भी एड्रेस डाल करके उनको हम भेज सकते हैं। नीचे में जब यहाँ पे डिलीवरी हेड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ नीचे में एक ऑप्शन लिखा है यूज 358 रुपया रिडीम पॉइंट।
यानी कि आपके पास एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो हम लोग कई बार मीटिंग में देखते हैं ना कि पहला कमीशन है इंस्टेंट कैशबैक, जो रिवॉर्ड पॉइंट उसी से यहाँ रिडीम हो जाएगा। आपको इतना पैसा टिक लगा दिए, देखिए माइनस करके 440 रुपया पेमेंट करना होगा, फिर कंटिन्यू करेंगे तो फिर वही प्रोसेस जो पहले बताए थे। आप जो पहले से यूपीआई कर रहे हैं वो दिखा देगा, या आपके वॉलेट का बैलेंस है उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका ये प्रोडक्ट आपके जो समय होता है ना 7 दिन के अंदर आपके घर पे वो डिलीवरी हो जाएगा, ये मॉल। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं नीचे में एक बिजनेस ऑप्शन है। तो बिजनेस में टच करेंगे तो देखते हैं आपका नाम लिख रहा है ऊपर में, आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, VPA नंबर है। VPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, एक तरह से इसको हम UPI नंबर भी कह सकते हैं अपने भाषा में, क्योंकि और जगह तो UPI नंबर होता है जो अकाउंट पे पैसा मंगाते हैं, VPA नंबर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये भी एक तरह से जो RPY .मोबाइल पे, यानी मोबाइल पे कंपनी का नाम, RPY मतलब रेजर पे, और 91 यानी इंडिया का कोड, और आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है जो मोबाइल पे में है, जो कार्ड में, वो नंबर @ICICI, यानी ये नंबर कोई भी UPI एड्रेस में डाल के पेमेंट किया जाएगा तो वो पैसा डायरेक्ट आपके कार्ड में आ जाएगा, इसलिए वो नंबर है। अब लास्ट लॉगिन हम कम किए, और मेरा ज्वाइनिंग डेट कब है, माने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट कार्ड रजिस्ट्रेशन, कार्ड हम कब लिए। सुपर यूजर है तो वो भी दिख रहा है। अब देखिए CUG साइज, तो CUG साइज में मेरा 30 का लेख खुला हुआ है, तो 30 लिख रहा है, और बाय उससे पहले 26 है, यानी कि मेरे डायरेक्ट में 26 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सेकेंड में कितना है वो भी दिख रहा है, और कितना हम रजिस्टर्ड हो सकता है वो भी दिख रहा है। इसी प्रकार आपका CUG साइज दिखेगा। नीचे में एक दिख रहे हैं कि पहला क्लब मैंने एक्सप्रेस कार्ड क्लब हम अचीव कर चुके हैं, वो दिख रहा है। अब आपको मोर अर्निंग पे टच करेंगे तो आपका अर्निंग कैसे कैसे है वो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए होल्ड वैलेट, अब मैं आज 1000 रुपया लोड किए हैं, क्योंकि मुझे समझ रहे थे कि कभी चांस मिलेगा तो आप लोग को समझाने के लिए, कि हम लोग को बार बार मीटिंग में होता है ना कि 15 तारीख के होल्ड वैलेट वाला कमीशन अकाउंट में चला जाता है। अभी 3 मिनट के बाद देखिएगा, मैं आपको होस्ट अगर याद रहा तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि 3 मिनट के बाद होल्ड वैलेट में जो कमीशन है आ जाएगा, यानी कि 10 बजे ये मेन कमीशन में दिखाई देगा, ऊपर में सेम रहेगा। अब होल्ड में अभी तक क्यों है, आज 17 तारीख है, कारण ये है कि मैंने खर्च, जो कंपनी का रूल है कि यूजर के लिए 1000 रुपया करना कंपलसरी है, मैंने किया ही नहीं। तो नहीं किया तो कैसे जाएगा, हम सभी को पता है कि टीम का कमीशन लेने के लिए 1000 रुपया का खर्च कंपलसरी है, और जब मैं करूंगा नहीं तो मिलेगा कहाँ, होल्ड में तो रुका रहेगा, इसीलिए कि होल्ड में रुका हुआ था। मैंने अभी 1000 रुपया डाला जो नीचे दिख रहा है, तो वो अब चला जाएगा। आप मान लीजिए होल्ड वैलेट पे टच करते हैं, तो देखिए यहाँ भी आपको दिखाएगा, अगर लेजर टच कीजिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि चौथा लेवल में रिचार्ज हुआ है, 5 पैसा मिला है, मगर नॉट डन 1000 रुपीज ट्रांजेक्शन, जो मेरा कंडीशन था वो मैं किया ही नहीं। टोटल में देखिए लिखा हुआ है नहीं, वो मैं ट्रांजेक्शन वो कंडीशन पूरा ही नहीं किया, इसलिए कि सब होल्ड में कमीशन आ रहा था। टोटल आपको 17 तारीख दिख रहा होगा, यानी पीछे 16 तारीख सब दिख रहा है। अब उसी प्रकार आइए आपको दिखाते हैं यहाँ कमीशन वॉलेट में, और इसका लेजर दिखाते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। इसका लेजर में देखिए कि ये 15 तारीख के बाद इसमें नहीं है, देख रहे हैं ना, ये 15 तारीख का जो एक्सप्रेस कार्ड कल्ला वाला मुझे आया, जो सेल्फ खाता, बाद बाकी ये 1 तारीख के बाद से कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो कंपनी का ट्रांजेक्शन कंडीशन था 1000 रुपया खर्च करना, नहीं करूंगा तो होल्ड में ही रहेगा, इसलिए कि वो होल्ड में था। ये लेजर यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये कमीशन लेजर जो जैसे पासबुक अपडेट देखते हैं ना उस प्रकार। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो पीछे का 2 चीज और बता दूं, रिवॉर्ड वॉलेट और कैश पॉइंट। तो रिवॉर्ड वॉलेट क्या है बताता हूँ, कि हम लोग कई बार देखते हैं ना कि इंस्टेंट कैशबैक जो मिलता है हम लोगों को, वो ऐप से हो, वेब से हो, कार्ड से हो, जिस प्रकार भी खर्च करते हैं 100% वो मिलता है, और वो यूज होता है मोबाइल पे मॉल में। तो वही रिवॉर्ड वॉलेट है जो 5000 तक मिलेगा, और ये जब खर्च हो जाएगा ना 4500 रुपया तक, फिर इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और कैश पॉइंट क्या है कि जितनी बार हम कार्ड में यूज करते हैं ना, उतना उसका 1% मिलता है, कार्ड में जितने बार हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे अमाउंट, उसका 1% कैश पॉइंट में आएगा। तो ये 2 कमीशन हो गया।
और यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा है कंपनी के टर्नओवर, करेंट मंथ का कितना कितना कार्ड है, कितने इस मंथ में कार्ड हुए हैं, कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है, किस कलम में कितना पैसा जा रहा है, सुपर यूजर और एफिलिएट का शॉपिंग दिख रहा है। अब आइए कमीशन वॉलेट में, तो सेल्फ का दिख रहा है जो हम स्वयं खर्च कर रहे हैं, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का आता है ना 20% वो, और सीयूजी जो टीम से आता है वो दिखता है। अगर हम इस पे टच करेंगे तो देख लीजिए कि आपको दिखाएगा कि हम अभी 1000 रुपया खर्च किए, वो 1000 दिख रहा है। टोटल नीचे में दिख रहा है जो जनवरी से अभी तक किए 11,255 वो दिख रहा है। और पिछले मंथ का देखना चाहेंगे तो इस पे टच करेंगे, ऊपर में जहाँ पे आपको देख रहे हैं ना मार्च लिखा हुआ है उस पे टच करेंगे, फरवरी में जाएंगे तो 5255 रुपया खर्च हुआ था, उस पर भी 1 पॉइंट मिला था। हर 5000 पे 1 पॉइंट मिलता है, जो हम लोग को बार बार 11 प्रकार की इनकम में बताया जाता है, वो दिख रहा है। यहाँ से आप साल का भी चेंज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं किस साल आप कितना खर्च किए। अब आ जाइए सीयूजी मोड, सीयूजी मोड पे टच करेंगे तो आपके सीयूजी से किस लेवल से कितनी अमाउंट खर्च हो रही है तो कितना कितना पैसा आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपके डायरेक्ट में कितना हुआ, और ऊपर में एक और इनकम जो होता है सीयूजी अचीवर्स क्लब वो भी दिख रहा है। अब मान लीजिए डायरेक्ट में आपके कौन लोग कितने खर्च कर रहे हैं और वो जानना है, ये डायरेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना 4958 रुपया 98 रुपया, उस पर टच कीजिए और देख लीजिए 1 नंबर में है इस मंथ में 1240 रुपया खर्च किया, और जनवरी से लेकर अभी तक में 814 रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपको ये देखिए दिखता जाएगा किस नंबर में कितना कितना। अब कौन नंबर वाला कौन लोग हैं, कौन आपके आदमी हैं, वो आपको डायरेक्ट रेफर से पता चलेगा, जो हम आपको कुछ देर के बाद बताते हैं। तो ये आप डायरेक्ट वाला का देख सकते हैं, पिछले मंथ का देखना चाहते हैं या किसी भी मंथ का, और तो ऊपर में जैसे में जहां मार्च लिखा है वहां पे टच करेंगे, फरवरी लेंगे तो फरवरी का दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि पिछले साल दिसंबर का देखें तो यहाँ ईयर 2022 कर दिए और दिसंबर मंथ ले लिए, दिसंबर मंथ का भी दिख रहा है। अब जब का देखना होगा आप देख सकते हैं। कार्ड एक्टिवेशन मोड, हम लोग को पता है कि जितने भी हम लोगों के नीचे यानी सीयूजी में कार्ड अप्लाई होते हैं वहां से एक्टिवेशन चार्ज आता है, तो उस पर टच करेंगे तो दिख रहा है कि इस मंथ में कोई कार्ड अप्लाई नहीं हुआ है। अगर फरवरी में जाकर देखें तो फरवरी में बता हो रहा है कि तीसरा लेवल में 1 कार्ड हुआ है और चौथा लेवल में 6 कार्ड हुआ है, 6 कार्ड हुआ है। आपको जिस मंथ का देखना होगा आप इस प्रकार टच कर करके, अब इसमें देखिए 5th लेवल में 150 यानी क्या 3 कार्ड का जो 50 रुपए करके आता है। इसी प्रकार आप कार्ड एक्टिवेशन का देख सकते हैं, क्लब से कितना पैसा आया है वो दिख रहा है, और किस क्लब में क्या क्या टाइमिंग है आपको आने के लिए उसके बारे में लिखा हुआ है। और अभी कोई टाइमिंग चालू नहीं है, जैसे अभी सर बोल रहे थे ना कि कार्ड नहीं है तो गुड भी है और बैड भी है। फायदा इसलिए है कि ये सब में आने के लिए हम लोग को चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है आने के लिए, तो जितनी से जितनी हम लोग बेहतर करके अपना अपना क्लब में आ जाए, कम से कम 3rd क्लब जरूर अचीव कर ले, क्योंकि 3rd क्लब में जो इनकम आने वाली है ना सो आप लोग बार बार मीटिंग में देखते होंगे कितनी बड़ी इनकम आएगी। अगर 4th क्लब हो गया तो और बेस्ट है। तो क्लब के लिए सब टाइम टेबल है, लाइफ टाइम क्लब के लिए जो 5th क्लब है जिसके लिए टाइम टेबल कुछ नहीं है, देखते हैं 0 लिख रहा है, बाद में के लिए टाइम टेबल है। बैंक अर्निंग, बैंक ट्रांसफर अर्निंग, एक जो हम लोग को 11वां इनकम मिलता है ना, आपके सीयूजी में जो लोग कमा रहे हैं और कमाया हुआ पैसा ले जाते हैं अकाउंट में, उससे भी कंपनी देती है कमीशन। वो यहाँ पे कितना अब तक मुझे मिला है वो दिख रहा है, और आप चाहते हैं कब कब आ रहा है कहाँ कहाँ से उस पर टच करेंगे तो भी दिखेगा। जैसे इस बार तीसरा लेवल से 1 एक व्यक्ति को किया है, अगर फरवरी का देखना चाहेंगे तो फरवरी पे टच करेंगे तो इसमें भी दिख रहा है कब कब कौन किए हैं, वो आपको दिखता रहेगा। तो ये हो गया। अब आइए देखिए रिफ्रेश करते हैं कहीं दिखाई दे, देखिए होल्ड वैलेट वाला कमीशन चला गया मेन में। तो यही चीज इसके लिए हम समझाने के लिए आप लोग रखे थे कि जब तक कंपनी जो कहती है कंडीशन कि आपको टीम का कमीशन लेने के लिए वो कंपलसरी था, वो किए अभी चला गया। तो ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं। एक एम स्विच है, एम स्विच में ये एफिलिएट का शॉपिंग है, यानी ऊपर में लिखा हुआ है मार्केट, यानी जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं ना तो सब दुकान मिलता है, मॉल भी मिलता है और राशन का भी मिलता है, सब इसमें सब प्रकार का है। जो अभी तक जुड़ा हुआ है वही जो हम मोबाइल पे को कमीशन दे रही है,
जो नहीं दिख रहा है वो आप जहां से तत्काल वहीं से यूज कीजिए, और फिर अपने पर भी वो लोग भी आएंगे। तो आपको जो भी यूज करना होगा यहाँ से आप, जैसे कि यहाँ पे बहुत सा साइड है शॉपिंग का, आप वो यहाँ से करेंगे तो आपको वही चीज सुविधा मिलेगा, और वहां अपना भी कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मिंत्रा खोले तो मिंत्रा पे तो पेमेंट हम कार्ड से कर ही सकते हैं। तो एक ये एफिलिएट का कमीशन अलग बनेगा और कार्ड का कमीशन अलग बनेगा। एक अर्निंग कैलकुलेटर है, ये बार बार हम लोग बताते हैं और दिखाते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है कार्ड अर्निंग और अदर अर्निंग, और आप 20 से 30 लोगों को रेफर कर सकते हैं डायरेक्ट में। करने के लिए आप 100 लोग भी कर सकते हैं, और 100 लोग जब होगा तो 20-30 के आपका डायरेक्ट का सीट जब फुल होगा तो वो नीचे न कहीं सेट होते जाएगा, वो जहां उनको खाली मिलेगा रहेगा आप ही का रेफर से, और वो नीचे एक खाली जगह पे उभरता जाएगा। तो मान लीजिए आप 20-30 लोगों को नहीं ला करके या रेफर कर भी दिए, जुड़ गए, उसमें से काम किए मात्र 10 लोग ही, तो 10 लोग काम किए, और जो काम किए तो उनको भी तो इनकम करना है, क्योंकि वो जब उनको पैसा आ रहा है तो वो भी चाहेगा, और क्योंकि यहाँ तो रेफरल बेस हम लोग की इनकम है, तो उन्होंने भी बता दिया 10 को, तो आपके पास हो गए। माने 10 ने 10 को 10 को बताया, यानी 10 अपना ड्यूटी किया, जैसे हम अपना ड्यूटी किए, आप अपना ड्यूटी किए, तो 100 हो गए। और 100 लोगों ने भी 10-10 को बताया 1000, और 1000 लोगों ने भी 10-10 को बताया तो 10,000, और 10,000 लोगों ने भी 10-10 लोगों को रेफर किया, सिखाया, समझाया, और इससे खर्च करने को सिखाया कि आप इससे खर्च करो, तो आपके पास हो गया टोटल लोग 1,11,110 लोग। अब एक इमेजिंग कीजिए, कैलकुलेशन तो बाद में करते हैं। अगर 1,11,110 लोग, सिंपल कैलकुलेशन एक ऐसे कीजिए कि आपके पास 6 महीना में, जैसे कि आप 10 लोगों को 1 महीना में सिखा दिए, 1 महीना, क्योंकि बगैर मेहनत का पैसा है नहीं, बार बार हम लोग सुनते हैं कि बगैर मेहनत का नहीं, आसान है वो सर बोलते हैं ना कि मुश्किल भी है, तो वही बात है। 10 लोग अगर 1 महीना में आप सिखा दिया, और एक महीना के हिसाब से 5 महीना में 1 लाख लोग हो गए, मगर 5 महीना छोड़ दीजिए, 1 साल हम ले लेते हैं, उसमें हम 7 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, तो 1 साल में भी 1 लाख लोग हो जाते हैं, और 1 ही रुपया एक व्यक्ति से आएगा, ऐसे ही निकाल देते हैं कैलकुलेशन, तो 1 लाख रुपया का महीना हम लोगों के पास आ सकता है। 50 पैसा भी आएगा तो 50,000 आ सकता है, अगर 2 रुपया आएगा तो 2 लाख रुपया महीना आ सकता है, सोच लीजिए। मगर इसकी एक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको, नेक्स्ट किए। और ये सब प्रकार का खर्च है, और हम गांव से रहते हैं तो गांव में ज्यादातर खर्च ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि पीओएस मशीन है ना, ज्यादातर कार्ड से कर पाएंगे, तो ऑनलाइन खर्च। तो मैं अपने गांव में ऑनलाइन गैस बुकिंग कर सकता हूँ और बिजली बिल जमा कर सकता हूँ गांव में। शहर में तो 5,000 से प्लस ज्यादा खर्च है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने गांव के कैलकुलेशन से आपके हिसाब बता रहा हूँ। तो अगर मैं 2,000 का खर्च अगर कार्ड से करूं, और मेरे गांव में भी जितने लोग हैं उनको सिखा दिया, तो 2,000 खर्च करने से ऊपर में कैटेगरी पूछ रहा है कि ईयरली एक्सपेंस, तो 2,000 के हिसाब से 24,000 रुपया का आपका सालाना खर्चा होगा। नेक्स्ट करते हैं, तो आप देख लीजिए कि 1,21,332 रुपया पर मंथ, ऊपर में लिख रहा है मंथली कमीशन आएगा। अब बहुत नए पार्टिसिपेंट होंगे, उनको लग रहा है कि 24,000 तो आप साल का डालें ना, ये महीना में कैसे आएगा, तो मैं उनको भी बता रहा हूँ कैलकुलेटर पे, जो एक्चुअल कैलकुलेटर हम लोगों के पास है। एक कैलकुलेटर खोल लिए, कितने लोग हम लोग लिए थे, सीयूजी बना था 2 3 4 5, 1,11,110 लोगों का, और हमने साल का डाला था 24,000, तो महीना था 2,000, तो गुने 2,000 कर दिए, यानी कि इतना रुपया का टर्नओवर हुआ, यानी ट्रांजेक्शन हुआ। अब इस पे कंपनी को पता है, हम लोगों को पता है कि कार्ड से कंपनी को 1% कमीशन मिलती है, इसका निकाल दिए 1%, तो कंपनी के पास ये कमीशन आया। अब कंपनी चल रही है, सरकार से लाइसेंस लिए, सरकार के गाइडलाइंस है, तो टैक्स तो जमा करना है, तो 9% गवर्नमेंट का टैक्स माइनस कर दिया, क्योंकि टैक्स तो यहीं से जाएगा ना, कमीशन को जो कंपनी को जो कमीशन आया, अर्निंग आया, कमीशन वहीं से कंपनी भरपाई करेगी। अब कंपनी को भी तो चलना है, वहां भी रूम रेंट है, बिजली बिल है, स्टाफ है, बहुत सा खर्च है, तो वो कहाँ से आएगा। तो कंपनी 25% शेयर रखती है, 25% मात्र, और 75% हम लोगों के लिए रखी कि आप लोग दीजिए, क्योंकि हम लोग की संख्या ज्यादा है, तो हम लोगों में ही संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, और कंपनी 25% रखी। अब ये एक्चुअल कमीशन बटेगा 11% की इनकम में। तो टीम से हम लोग को पता है कि बार बार बताया जाता है कि सीयूजी से 8%, सीयूजी से 8% आता है, इसका 8% आप निकाल लीजिए, देख लीजिए 1,21,332 रुपया। ये
ऐप में कैलकुलेटर फंक्शन सेट है, इसलिए कि वो दिखाया साल का डाले 24,000 और यहाँ पर आया, मगर यहाँ कैलकुलेटर एक्चुअल में जो हम लोग हाथ से लिखते हैं कॉपी कलम पे या कैलकुलेटर यूज करते हैं, वहां देख लीजिए पूरा क्लियर कट है, कहीं कोई गड़बड़ी आपको नजर नहीं आएगा। अगर इसी चीज को अदर में हम ले लेते हैं कि अदर जहां से हमें 4%, 2%, 12%, 15% मिलता है, और सेम इतना ही लोग ले लेते हैं, यानी 10 लोग के हिसाब से 1,11,000 इतना लोग थे, यानी एफिलिएट का शॉपिंग हो गया, एफिलिएट का साइड। अगर वहां भी अगर 1,000 रुपया का ही खर्च लेते हैं, हम गांव पे लेते हैं, आप लोग शहर के, आप लोग का तो ज्यादा खर्चा होगा, जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, अगर उनका 1,000 रुपया का भी खर्च लेते हैं तो 12,000 का खर्च होगा। जैसे हम गांव में अगर साल माने 1,000 का शॉपिंग एफिलिएट का कर लिए तो 12,000 का अगर सालाना खर्चा हुआ, फिर भी इनकम आएगा 2,66,000 रुपया, इतनी छोटी सी करने पे। अब आपको इसमें भी इसका भी कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 ये इतने हम लोग के सीजी के में लोग थे, और 1,000 का महीना एफिलिएट का शॉपिंग किए, यानी जहां से हमें 2%, 1% से लेकर 15% तक मिलता है। 1,000 का एक खर्च हुआ तो ये टर्नओवर हुआ, और कैलकुलेटर सेट है मोबाइल पे का 4% के, यहाँ से 4% तत्काल के लिए एक एवरेज, ये एवरेज है, आपको बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ये 4% जो निकाल दिए तो ये कंपनी के पास कमीशन गया। और जब हम लोग एफिलिएट का शॉपिंग करते तो हम लोग को पता है वहाँ जीएसटी टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, हमसे काट लिया जाता है, तो कंपनी यहाँ मात्र 25% अपना शेयर रख लेगी, और टीम से 8%, 2,66,000 रुपये हम लोग के पास आएगी। पैसा इतना कमाने के लिए जो लोग इस मीटिंग में है कमा रहे होंगे, उनको सैल्यूट करता हूं, और वो कितनी मेहनत करके कमा रहे होंगे वो खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखें। और यहाँ भी मेहनत है, मगर यहाँ मेहनत वन टाइम है और इनकम आएगा लाइफ टाइम। तो ये इस कैलकुलेटर मोबाइल पे का कैलकुलेटर का कमाल है। अब बगल में एक लीडर बोर्ड है, यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपना कार्ड का। एक सोचिए कि 1,20,000 कार्ड है, अगर मार्च का क्लोजिंग चल रहा है, हर घर में खर्च है, कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन खर्च करने के लिए आपके पास साधन है। आप अपने घर का बिजली बिल, डीटीएच, सॉरी गैस सिलेंडर बुकिंग या प्लेट का शॉपिंग करते हैं, बच्चे का स्कूल का फीस तो पढ़ ही रहा है, दे ही रहे हैं, आप उसी को कीजिए ना ऑनलाइन, जो सुविधा उसी को कीजिए ना, जो नहीं है उसका। आज 3 साल से पहले नवंबर और दिसंबर में कुछ ऐसा साधन मिल गया कि लोग पैसा ज्यादा घुमा लिए, ट्रांजेक्शन कर लिए, आप कहते हैं अब सुविधा नहीं। उससे पहले कौन सुविधा था, फिर भी खर्च हो रहा था। अब दूसरा पार्टी, थर्ड पार्टी का ऑप्शन था, वो उन्होंने मना कर दिया। वो पहले उनके यहाँ सुविधा था कि मेरे यहाँ बैठ के नाश्ता कीजिए, अब वो कहता है खड़े खड़े कीजिए। अब आपको खड़े खड़े करा तो नहीं करेंगे, छोड़ दिए, तो सुविधा है, सोचिए। तो हमको सोचना पड़ेगा कि जो सुविधा है तत्काल उसी को यूज करें। करने वाले कर रहे हैं, उनका देखिए टॉप 30 का अभी भी लिस्ट है जो कर रहे हैं लीडर बोर्ड में, और इनकम करने वाले अभी तक 3 साल में यहाँ देख लीजिए 11 लाख रुपया लोग कमा चुके हैं। और हम सोच रहे हैं कि कब सर्विस चालू होगा तब यूज करेंगे। तो हम सोचते निकल जाएंगे, लोग करते निकल जाएंगे। अब कुछ ऑप्शन और हम बता देते हैं, समय ज्यादा ले लिए हैं। बैंक डिटेल्स, आप जो कमाया हुआ पैसा ले जाएंगे उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स कंपनी में वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स मेरा वेरीफाई हो चुका है तो वो दिख रहा है, और जिनका नहीं होगा वो करना होगा। बैंक वेरिफिकेशन करते समय आपको 10 रुपया का एक बार वेरीफाई फी देना पड़ेगा, बैंक वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। उसके बाद आ जाइए विड्रॉल कमीशन, जो हमने अभी तक विड्रॉल कर चुका हूं कमीशन वो भी दिखेगा, और जो अभी जैसे 11,112 रुपया दिख रहा है, अभी मैं डालूं माने बच जाएगा, मगर मुझे अभी विड्रॉल नहीं करना है, मुझे रखना है किसी पर्पज से कि मैंने मोबाइल पे से इतना किया और कुछ खरीदूंगा इससे, इसलिए मैं रख रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज की मोबाइल पे की इनकम की निशानी, और मेहनत भी कर रहा हूँ कि कितना जल्दी हम वो चीज परचेज करें। अब आ गया आपको आगे सीयूजी साइड, आपके सीयूजी में कितने कितने मेंबर है वो दिख रहा है, और उसके आपके ऊपर दिख रहा है कि दिस मंथ ट्रांजेक्शन है, टीम से कितना हुआ, आप कितना किए, कितना सुपर यूजर है, कितना एक्टिव कार्ड है, कितने फिजिकल कार्ड है, वो सब दिखेगा। आपका सीयूजी में दिख रहा है कि डायरेक्ट में कितने टीम है और कार्ड कितने लिए हैं, सुपर यूजर कितने हैं। ऐसे मूव करेंगे तो ऊपर में फिजिकल कार्ड कितने हैं, उनके पास एक्टिव कार्ड कितने, सब दिखेगा। सब पर आप मूव करेंगे दिखता जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको देखना कि 19 को आपका डायरेक्ट में कार्ड वाला कौन कौन है, 19 पर टच कीजिए, वो आपको दिखाई देगा कि 19 में वो किन किन का नाम है, वो सब दिखाई देगा।
आप चाहते हैं सेकेंड लेवल में कौन है, उस पर टच कीजिए, वो दिखाई देगा। नंबर तो नहीं दिखा देगा, नाम से आप पता है आपके सेकेंड में आपके मित्र जो डायरेक्ट बताए थे उन्होंने जोड़ा है वो होंगे, ऐसे आपको दिखता रहेगा सेकेंड में आपके कौन कौन है। मान लीजिए एक बता रहे हैं आपको, और मान लीजिए कि अनीता देवी, अब हम जान रहे हैं कि मेरे डायरेक्ट वाले ने जोड़ा है, अब इनका खर्च कितना हो रहा है, अब इनका नंबर तो नहीं दिख रहा है, इनका रेफर कोड यहाँ से कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर आकर ऊपर में उस कोड को पेस्ट, यहाँ पर पढ़िए, पहले पढ़ने की चीज है, लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर भी डाल के देख सकते हैं। लॉगिन आईडी होता क्या है, मैं उसके बारे में पहले 1 सेकंड बताता हूँ। आप नाम के नीचे देख लीजिए यूजर आईडी, यही आपका लॉगिन आईडी होता है, और रेफर कोड में भी यही है, बस पीछे 3 अक्षर का अल्फाबेट लगा हुआ रहता है, यही हुआ लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी यहाँ पे मांग रहा है, तो मैंने लॉगिन आईडी ये पेस्ट कर दिए, और अल्फाबेट का 3 अक्षर को हम यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिए। और ये सेकेंड वाला के लिए तो सर्च कर दिए, नाम तो दिखेगा फिलहाल आप इस पे काम चल रहा है, और उनका दिखेगा, उनका टीम कितना है, उनके नीचे कार्ड कितना है, उनके डायरेक्ट में क्या है, कितने कार्ड वाले हैं, वो कितना खर्च किए हैं, वो भी दिखेगा। आप अपने टीम का क्वेरी कर सकते हैं कि आपका कौन लोग क्या खर्च कर रहा है। अगर नंबर नहीं पता है, उनका रेफर कोड से पता कर लीजिए, नंबर पता है नंबर डाल दीजिए, पता चलेगा। ये आप सीयूजी में जाकर क्वेरी कर सकते हैं। अब आ जाइए डायरेक्ट रेफर, आपने डायरेक्ट किन को रेफर किया, उस पर टच करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि जिन जिनको आप रेफर कर उनके नीचे कितने कितने लोग दिखते हैं। हम नीचे से दिखा रहे हैं कि आप जैसे कि मनोज महतो, उनके नीचे 161 लोग हैं, उनका नंबर भी दिख रहा है इसी प्रकार। और कहीं कहीं पर देखिए कि CAP लिखल है, कहीं पे CASPF भी लिखा हुआ है। अब यह समझने के बाद इसका होता क्या है, तो C से होता है कार्ड अप्लाई, A से होता है एक्टिवेट, और S से होता है सुपर यूजर, P से होता है उनके पास फिजिकल कार्ड भी है जो पुराना वाला होगा, नया तो अपना आया नहीं है। F मतलब वो जो कार्ड डिस्पैच का फॉर्म है वो भी वो फिलअप कर चुके हैं, तो वो F दिखा रहेगा। जिनमें नहीं लगा है वो कार्ड डिस्पैच का फॉर्म नहीं भरे हैं। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, चेंज पासवर्ड। आपको पुराना पासवर्ड डालना होगा, नया, और फिर कन्फर्म करना पड़ेगा। ये चेंज कब करना है, जब आपका पासवर्ड कोई जान गया आप चेंज कर लीजिए। कंडीशन ऊपर में लिखा हुआ है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन होते क्या बनावे, कह रहा है कि कम से कम 1 अक्षर कैपिटल चाहिए अपर, 1 अक्षर स्मॉल लोअर चाहिए, उसके बाद एगो नंबर चाहिए, कम से कम 6 अक्षर का चाहिए कैरेक्टर, और 1 स्पेशल अक्षर चाहिए। अब आपको सेट जैसे करना हो वो कीजिए, ऑप्शन भी बता रहा है, आप वैसे पासवर्ड बना जाए, आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आ गया कार्ड डिस्प्ले कस्टमाइजेशन, ये सबसे मेन चीज है और सभी के लिए अब से ये लागू समझिए। आप जितने भी नए कार्ड अप्लाई करवाएंगे या जिनका आप करवा चुके हैं, जो 600 से 1000 में आ चुके हैं या 1000 से कोई भी कार्ड में आ चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं कार्ड अप्लाई, वो कार्ड अप्लाई के बाद इस फॉर्म को जरूर भरे, कार्ड डिस्प्ले कस्टमाइजेशन का। अगर नहीं भरेंगे दोस्तों तो उनका कार्ड कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम गांव में हैं और मेरा गांव का एड्रेस है इसमें प्रोफाइल में, क्योंकि आधार कार्ड मेरा वहां का है, और हम जॉब कर रहे हैं दिल्ली, पटना, कलकत्ता कहीं। अब वहां कलकत्ता कार्ड मंगाना हो तो वो एड्रेस यहाँ डालना होगा, कार्ड पे क्या नाम लिखेगा वो, और जहां आपको कार्ड डिलीवरी कराना है, ये आपका कोई प्रोफाइल का एड्रेस नहीं है कि यहाँ पे, ये जहां कार्ड आपको डिलीवरी मंगवाना है वो डालिए, उसका पिन कोड डाल दीजिए, उस एड्रेस का आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन भी देता है कि पर्सनलाइज कार्ड चाहिए फोटो वाला, तो यहाँ पे नो यस का ऑप्शन है। अगर यस कीजिएगा तो आपको चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मेरा पर्सनलाइज कार्ड है, यस करेंगे तो आ जाएगा नीचे में चूज फाइल। आप फोटो लेने के लिए ऑप्शन, जो भी फोटो डालिएगा उसके लिए 500 रुपये आपको अलग से कॉस्ट लगेगा, वो आप पे डिपेंड करता है लीजिए या ना लीजिए। सपोर्ट आपका हो गया एक मेल की तरह, मेल कोई कुछ लोग नहीं करना जानते हैं या प्रॉब्लम होता है तो यहाँ सपोर्ट से कंपनी को ये जितने भी ऑप्शन दिख रहा है आपके पास यही समस्या आएगी ना, रिचार्ज से आएगा, ट्रांजेक्शन से आएगा, शॉपिंग से आएगा, KYC से आएगा, कमीशन से आएगा, CUG से, या जो समस्या आपके साथ मोबाइल पे में आएगा वो ऑप्शन दिख रहा है, जो समस्या आया वो ऑप्शन लीजिए, और KYC तो KYC लीजिए, मैटर लिखिए, कोई आपके पास प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट है तो वो ले लीजिए या सोल्यूशन का वो लीजिए और सबमिट कर दीजिए मोबाइल पे, कंपनी को वो रिक्वेस्ट चला जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो थैंक यू हमें सुनने के लिए, जहां भी कुछ गलतियां हुई होगी इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे।
थैंक यू सर, ओवर टू यू सर।